हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरपीबी कैड हब। हमने लास्ट वीडियो में देखा था हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी इन सिविल 3D। आज हम देखेंगे कि उसको पीडीएफ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले पीडीएफ बनाने के लिए हमको ड्राइंग को थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना पड़ेगा ताकि हमको थोड़ा अच्छा दिखे पीडीएफ में। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आपको कंटूर दिया है इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उसको कंटूर को। इसके बाद जाएंगे एडिट सरफेस स्टाइल में जाएंगे। यहाँ से आपको देखिए, आपको मेजर कंटूर माइनर कंटूर दोनों कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो पहले मेजर कंटूर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद इसका कलर चेंज कर देंगे, ओके करेंगे। अगेन माइनर कंटूर पे क्लिक करेंगे, इसका कलर पे यहाँ से कलर इसका चेंज कर देंगे, देन अप्लाई कर देंगे, देन ओके। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। और देखिए जो आपका लिखा है डेबिट क्वांटिटी लिखा है, इसका भी थोड़ा हमसे स्टाइल चेंज कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एस टी स्टाइल करेंगे, ओके। यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट नेम दिया है, आपको बहुत सारा फ़ॉन्ट दिया है, जो भी आपको पसंद हो वहाँ से आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने लेता हूँ एरियल। इसके बाद सेट करेंगे, यस, क्लोज कर देंगे। देखिए मेरा इसका भी स्टाइल चेंज हो गया। इसके बाद जो आपको यहाँ पे लिखा है बॉटम टॉप, उसको हाइड कर देंगे ताकि पीडीएफ में अच्छा दिखे, ऐसे अच्छा नहीं दिखता है। तो उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके सेलेक्ट सिमिलर करेंगे। इसके बाद राइट क्लिक, यहाँ पे देखिए लिखा है आइसोलेट ऑब्जेक्ट, यहाँ से आइसोलेट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हाइड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे यदि आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हाइड होता है, यहाँ पे एंड करेंगे तो आपको दिखेगा। यदि आपको ऑब्जेक्ट को हाइड करना है तो यहाँ पे हाइड सेलेक्ट करेंगे तो आपको हाइड हो जाएगा। देखिए आपको हाइड हो गया। इसके बाद हम चलते हैं लेआउट में। तो सबसे पहले लेआउट में जाके हम पीडीएफ साइज का जो पेपर होता है इसको सेट करेंगे। उसके लिए REC रेक्टेंगल, इंटर, फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट, देन शिफ्ट @ हमें A3 साइज का पेपर को यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। तो A3 साइज का जो पेपर है 420, 297, इंटर। ये देखिए ये जो है आपका लैंडस्केप में है। यदि आपको पोर्ट्रेट में बनाना है तो इसको सिंपली कॉपी करके अलग कर देंगे थोड़ा सा। यहाँ से इसको आप रोटेट कर सकते हैं, रोटेट। तो ये आपका हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया आपका पोर्ट्रेट, ये हो गया लैंडस्केप। आपको जैसा जिसमें भी पसंद हो पीडीएफ बनाने के लिए, चाहे पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में, वहाँ पे आप बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं बताया था लास्ट लास्ट वीडियो में कि मॉडल में जो ड्राइंग है उसको लेआउट में लेकर आने के लिए वीपोर्ट कमांड का यूज करते हैं। उसके लिए हम टाइप करेंगे वीपोर्ट, इंटर। यहाँ पे सिंगल लेंगे, इसके बाद ओके करेंगे। सिलेक्ट फर्स्ट कॉर्नर, देन सिलेक्ट सेकंड कॉर्नर। आपका जो मॉडल में ड्राइंग रहेगा आपके लेआउट में ड्राइंग आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा देखिए, यदि अब देखिए आपको यहाँ पे जो मॉडल में ड्राइंग था इसमें लेआउट में आ गया, लेकिन अभी कुछ काम करना है, उसको थोड़ा जूम आउट करना है। डबल क्लिक करने पे आप अंदर चले जाएंगे और डबल क्लिक बाहर करने पे आप ये मॉडल से बाहर आ जाएंगे। अब इसमें डबल क्लिक करके तो आप मॉडल के अंदर चले जाएंगे, या सिंपली टाइप करेंगे MS टाइप करेंगे। इसके बाद भी आप इसमें अंदर जाके इसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद टाइप करेंगे पी स्पेस, उसे आप बाहर आ जाएंगे इस मॉडल से। देखिए तो हमको अंदर जाने के लिए दोबारा टाइप करते हैं MS, एंटर। थोड़ा सा हम इसको ड्राइंग को जूम इन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पैन करके जूम इन कर लिया, ये आपका जूम इन हो गया। इसके बाद जाएंगे मॉडल में, हमको इस सरफेस का 3D व्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सरफेस सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट व्यू में जाएंगे। यहाँ से इसका हम स्नैप ले लेंगे, या तो उसको इमेज को सेव कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मान लीजिए डेस्कटॉप में सेव कर दिया डेविड्स नाम से।
सेव कर दिया, उसके बाद स्केप करेंगे। अभी देखिए हम जाएंगे लेआउट में, हमको यहाँ पे अब इसका इमेज अटैच करना है। उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ से जाएंगे अटैच में, हमने जहाँ पर भी आपको सेव किया था वहाँ पे जाके देखिए इसको ओपन कर देंगे, ओके करेंगे। देन पूछेगा इंसर्ट पॉइंट, यहाँ से इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसके बाद देखिए इधर में बहुत ज़्यादा आपको ब्लैक दिख रहा है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे इमेज पे। इसके बाद यहाँ देखिए क्रिएट क्लिपिंग बाउंड्री लिखा है, इस पर क्लिक करके आपको जितना आपको इमेज चाहिए उतना ही यहाँ से कट कर देंगे इसको, इस तरह कट हो गया। इसको इस पर स्किप कर देंगे, हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा इसको मूव कर देते हैं, हम इंटर इसके पास में रख देते हैं। देखिए अभी हमको क्वांटिटी जो आपका रिपोर्ट था, यहाँ पे रिपोर्ट उसको हमको पेस्ट करना है। हम जाएंगे मॉडल में, यहाँ से थोड़ा इसको मूव कर लेते हैं इधर ताकि मेरा लेआउट में ना दिखे। यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, देन जाएंगे लेआउट में, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, आपको यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखिए बहुत छोटा दिख रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, एस सी इंटर स्केल, इंटर सेलेक्ट, इंटर पूछ रहा है बेस पॉइंट, बेस पॉइंट जहाँ भी बेस पॉइंट देंगे वहीं से ये आपका बड़ा होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसके बाद देखिए ये थोड़ा बहुत लाइट नहीं दिख रहा है, मतलब थोड़ा ब्राइटेस्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या करेंगे, वीप आउट करेंगे इसको। एक वीप आउट कमांड आता है जिससे हमारा ये ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ जाएगा इसका। वीप आउट, इंटर, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ, इंटर। अब देखिए ये हमारा वीप आउट हो गया है। अभी देखिए इसको वीप आउट को देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल था, वीप आउट भी है, तो हमारा जो सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमको पता नहीं चल रहा है कि क्या सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखा है वीप आउट। बट मुझे हमको मान लीजिए हमको पॉलीलाइन सेलेक्ट करना है, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमको यहाँ पे देखिए दिया है सिलेक्शन साइकिलिंग, इसको ऑन रखना है, तभी हमारा यहाँ पे जितना भी आपका रहेगा एंटिटीज वो सब सेलेक्ट यहाँ पे शो करेगा। जो भी चाहिए आपको, वी पाउट चाहिए या पॉलिन चाहिए, अमटेक्स चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमको वी पाउट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट किया। इसके बाद राइट क्लिक, यहाँ देखिए डिस्प्ले ऑर्डर दिया है, यहाँ से आपको सेंड टू बैक करना है ताकि जो मेरा वी पाउट था टेक्स्ट के पीछे चला जाए। अभी देखिए थोड़ा सा ब्राइटनेस अच्छा दिख रहा है, जो मेरा पीडीएफ अच्छा दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे टी एम टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे जो भी था आपका डिब्रीज क्वांटिटी, वहाँ इसका नाम डाल देंगे टॉप में। जो भी आपको डेट डालना है डेट डाल सकते हैं या छोड़ देंगे, जो भी आपको करना है कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। इसके बाद उसको क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ नहीं दिख रहा है तो सिंपली इधर सेलेक्ट करके इसका साइज बड़ा कर देंगे, यहाँ से 6 कर देंगे या 10 कर देंगे, 10 कर दीजिए मान लीजिए। देखिए आपको यहाँ पे डिब्रीज क्वांटिटी दिखने लगा। थोड़ा मूव करके सेंटर में लेकर आ जाएंगे इसको। देखिए अभी देखिए थोड़ा सा मेरा पीडीएफ अच्छा दिख रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कंट्रोल पी, देन कंटिन्यू टू प्लॉट और सिंगल शीट। अभी देखिए अभी जैसे मान लीजिए इसमें यहाँ पे लिखा है नेम, यदि आप यहाँ लिखा है नेम, इसके नीचे लिखा है प्रीवियस प्लॉट। अभी आपको प्रीवियस प्लॉट करेंगे, जैसे मान लीजिए आप पिछले बार जो भी पीडीएफ बनाए होंगे, जो भी उसका प्रॉपर्टीज रहेगा वो सेम इसी में ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप नॉन भी करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा जो भी आपको चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, जनरली हम लेते हैं ऑटोगेट पीडीएफ टू जनरल डॉक्यूमेंट, इसको लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जाएंगे विंडो पे, यहाँ से फर्स्ट कॉर्नर, देन सेकेंड कॉर्नर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसका प्रीव्यू देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे लिखा है ड्राइंग ओरिएंटेशन, हमने वहाँ पे लिया था लैंडस्केप और एक था पोर्ट्रेट, लेकिन यहाँ पे पोर्ट्रेट नहीं करना है क्योंकि हमने वहाँ पे लैंडस्केप में लिया था, इसके लिए आपको यहाँ पे लैंडस्केप सेलेक्ट करना है। ओके, देन जाएंगे प्रीव्यू में, जाएंगे यहाँ से देखिए
आपको इस तरह ड्राइंग दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ड्राइंग। इसके बाद इसको राइट क्लिक करके प्लॉट करेंगे। जहाँ भी आपको इसको सेव करना है वहाँ पे आप नाम डाल के इसका सेव कर सकते हैं।